हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज हम आपको भाषा के स्वरूप के बारे में बताएंगे। भाषा का स्वरूप जो होता है वो चार बिंदु से मिलकर बना होता है। पहला है बोली, दूसरा है साहित्यिक भाषा, तीसरा है राजभाषा, चौथा है राष्ट्रभाषा। साहित्यिक भाषा को व्याकरणिक भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठ भाषा, मानक भाषा भी कहते हैं। और भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में 22 राजभाषा है। भाषा का उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के मूलतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, और इसके सामान्यतः 3 भेद होते हैं। तीसरा भेद सांकेतिक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों ने जब भारत में प्रवेश किया तो वे सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से उच्चारित किए। उन्हें सिंधु नहीं कहना आता था तो वह हिंदू कहते थे। हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतरण था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख 7वीं सदी के निशीथ चूर्ण नामक ग्रंथ में मिलता है। ग्रीक लोगों ने हिंदू नदी को इंदोस तथा वहाँ के निवासियों को इंदोई और प्रांत विशेष को इंदिका या इंदिके कहा है। इंदिका शब्द से ही बाद में इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, इसका समयकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत को ही देववाणी संस्कृत कहते हैं। देववाणी संस्कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय में वेदों की रचना हुई है और इसके अंतर्गत 4 वेद की रचना हुई है। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपनाम और उपवेद आयुर्वेद होता है। यजुर्वेद का उपनाम या उपवेद धनुर्वेद होता है। सामवेद का गांधार वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृत, इसका उपनाम ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत है। लौकिक संस्कृत को हम ब्राह्मण संस्कृत के नाम से और उत्तर संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। लौकिक संस्कृत का समयकाल है 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, पुराण, उपपुराण ग्रंथों की रचना हुई है। अब लौकिक संस्कृत से ही पाली भाषा का उत्पत्ति होती है। पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। पाली भाषा को बौद्धों की भाषा कहते हैं। इसे प्रथम भारतीय भाषा या जन्म भाषा भी कहते हैं। और पाली भाषा से ही प्राकृत भाषा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक भाषा का समय प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसे स्वतंत्र भाषा, नैसर्गिक भाषा, स्वच्छंद भाषा भी कहते हैं। प्राकृतिक भाषा को जैनों की भाषा या मलक्षों की भाषा भी कहते हैं। इससे ही अपभ्रंश का जन्म होता है। हम अपभ्रंश को कल आपको बताएंगे, आज हम अपभ्रंश नहीं बताएंगे। अब हम भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसे संवैधानिक रूप दिया गया है। भाषा को हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी। वर्तमान में मूल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान के बाद
जो 14 भाषाएं थी, उसके बाद 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो भाषाएं जोड़ी गई, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी भाषा जोड़ी गई। विश्व में कुल 12 अथवा 13 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती। भारोपीय भाषा परिवार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 343 से 351 में हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भारोपीय जो भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत हिंदी, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी भाषा आते हैं और द्रविड़ के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी हिंदी भाषाएं आती हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है और संस्कृत को ही देववाड़ी भाषा कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और क्लिष्ट वियोगात्मक भाषा संस्कृत है। श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा हिंदी है और क्लिष्ट योगात्मक भाषा संस्कृत है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।